नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शहरियों में रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदार करने ग्रेटर हैदराबाद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सर विजना फाउंडेशन के दरमियान दस्तखत याददाश्त मुफाहमत। रुकने असेंबली जनगांव पी राजेश्वर रेड्डी की कविता ने आयादत की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पेड़ के तने से पानी बहने लगा, लोगों ने समझा चमत्कारी पेड़, जल्द ही इस चमत्कार की हकीकत सामने आ गई। मरकज़ ने रेलवे तत्काल टिकटों के सिलसिले में नए कवायद मुतारिफ करवाए हैं। रेलवे ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से सिर्फ आधार की तस्दीक वाले लोग ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इस सिलसिले में तमाम जोन्स को एक हालिया सर्कुलर जारी किया गया है। रेलवे ने अपने सर्कुलर में कहा है कि सिर्फ आधार से तस्दीक शुदा अफराद को IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करने की इजाज़त होनी चाहिए। मरकज़ ने यह भी कहा कि 15 जुलाई से तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए आधार पर मुबनी OTP भी लाजमी हो जाएगा। रेलवे की वजारत ने रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम और IRCTC को इन अहकामात के मुताबिक अपने सिस्टम में तब्दीलियाँ करने का मशवरा दिया है। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सर विजना फाउंडेशन के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। सर विजना फाउंडेशन एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो रोड सेफ्टी के फ़रोग़ के लिए काम करता है। मुआहदे के तहत आने वाले बरसों में सड़क हादसात में कमी के लिए मुश्तरका तौर पर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। आदाद व शुमार के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक कीमती इंसानी जान सड़क हादसे में ज़ाया हो जाती है। हादसात की बड़ी वजूहात में तेज़ रफ्तारी, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना, सवारियों की गुंजाइश से ज़ायद लोड, नशे की हालत में ड्राइविंग और मोबाइल के इस्तेमाल जैसे अवामिल शामिल है। इसी पस मंज़र में ये मुआहदा किया गया है ताकि आम लोगों को सड़क सलामती से मुताल्लिक़ क़वानीन और एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ करवाया जा सके। सर विजना फाउंडेशन के सरपरस्त डॉक्टर AV गुरु रेड्डी है जो जोड़ों की तब्दीली के माहिर मारूफ सर्जन हैं। वो सनशाइन हॉस्पिटल के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और हर साल तकरीबन 4000 जोड़ों की तब्दीली करते हैं, जिसके सबब वो एशिया के दूसरे सबसे बड़े जोड़ तब्दील करने वाले सर्जन माने जाते हैं। इनके साथ साथ दीगर अहम शख्सियात सैयद खालिद शाह चिश्ती, डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, रिटायर्ड IAS, भास्कर राव नालंदा हाई स्कूल, BT श्रीनिवासन, मेजर शिवा किरण के, रघुवेंद्रा राव, KHS शर्मा और किम्स सनशाइन हॉस्पिटल और सर विजना फाउंडेशन के दीगर नुमाइंदगान इस मौके पर मौजूद थे। मुआहदे के तहत रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फाउंडेशन के साथ मिलकर सड़क हादसात में कमी लाने और अवामी शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। आइंदा 10 वर्षों में इन हादसात में 5% कमी लाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रुकने असेंबली जनगांव BRS पी राजेश्वर रेड्डी जो पार्टी के सदर वो साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में पैर फिसल कर गिर जाने के बाद ज़ख्मी हो गए थे, उस वक्त हैदराबाद के खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून सच कौंसिल BRS कविता ने आज अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की। कविता ने न सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त की बल्कि डॉक्टर से उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात भी हासिल की। कविता ने राजेश्वर रेड्डी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी मुकम्मल शिफायाबी के लिए दुआ की। वाज़ेह है कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों की तहक़ीक़ात के लिए कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू के चंद्रशेखर राव की हाज़िरी से कबल राजेश्वर रेड्डी ने उनसे फार्म हाउस में मुलाकात की थी। उसी दौरान इत्तेफाक़ी तौर पर उनका पैर फिसल गया, जिसके नतीजे में वो गिर गए थे और ज़ख्मी हो गए थे। पुणे के पंपरी छिंदवाड़ा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक दरख्त के तने से पानी बहता हुआ देखा। ये वाक़या 6 जून को पंपेरी के परमल पार्क इलाके में पेश आया, जहां एक गुलमोहर दरख्त के तने से मुसलसल पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। इस गैर मामूली मंजर को देखकर मुकामी बाशिंदों ने फ़ौरन इसे एक चमत्कारी पेड़ या मौजज़ाती दरख्त करार दे दिया। लोग जोख दर जोख दरख्त के पास पहुंचने लगे, इसे माला पहनाई गई, हल्दी सिंदूर चढ़ाया गया और कुछ अक़ीदतमंदों ने दरख्त की बाकायदा पूजा भी शुरू कर दी। इस दौरान कई अफराद ने इस वाक़े की वीडियो बनाई जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताहम जल्द ही इस चमत्कार की हकीकत सामने आ गई। पंपेरी छिंदवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की तो पता चला कि ये कोई आसमानी मौजज़ा नहीं था बल्कि ज़मीन के नीचे से गिरने वाली पुरानी पानी की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी दरख्त के तने से बाहर आ रहा था। PCMC के डिप्टी इंजीनियर प्रवीण धूमल ने
وضاحت کی کہ درخت کے نیچے ایک پرانی پائپ لائن سے پانی رس رہا تھا جو درخت کے اندرونی کھوکھلے تنے سے ہوتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ یہی منظر دیکھ کر لوگ اسے ایک دیوی چمتکار سمجھ بیٹھے، جہاں کچھ افراد نے اس منظر کو روحانی لمحہ مانتے ہوئے آستھا سے تعبیر کیا، وہیں کئی شہریوں نے فوری طور پر میونسپلٹی کو اطلاع دی اور سچائی سامنے لانے میں کردار ادا کیا، جس پر ان کی سراہنا بھی کی گئی۔ اس واقعے پر سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ کچھ لوگوں نے عقیدت کو لے کر ویڈیوز کو جذباتی انداز میں شیئر کیا تو کچھ نے لوگوں کی اندھی عقیدت پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ سائنس اور سچائی کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔